इस वीडियो में है क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के की वैल्यू फाइंड करेंगे। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स माइनस 1 पी एक्स, यानी ये पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तब के की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के की वैल्यू हमें निकालनी है और दिया है कि x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर। तो x माइनस 1 जब फैक्टर है तब इसका जीरो निकाल लेंगे, यानी कि x माइनस 1 को जीरो के इक्वल रखेंगे, तब x की वैल्यू आएगी 1। तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ये पी एक्स इक्वल टू, अब ये जो x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तब फैक्टर थ्योरम एक थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि किसी भी पोलिनोमियल में इसका, जैसे x माइनस 1 है, x माइनस 1 इसका डिवाइड करेंगे किसी भी पोलिनोमियल में 2x स्क्वायर प्लस 5x, ऐसे ऐसे मान के चलें। तो x माइनस 1 अगर इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो आएगा। यानी फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर रिमाइंडर जीरो है, तब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो उस पोलिनोमियल का, यानी ये कोई एक पोलिनोमियल है, तो अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तब ये जो पोलिनोमियल है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, वो जिसमें कर रहे हैं डिवाइड उस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। कब? जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तब। अब इसमें पहले से ही दिया है कि x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो जब फैक्टर है तब पोलिनोमियल जीरो होगा पहले से ही, क्योंकि ये पहले से ही इसका फैक्टर है। तो इस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल लिख देंगे, यानी जो पोलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि x माइनस 1 पहले से दिया है कि ये इसका फैक्टर है। तो इसका हमने जीरो निकाला तो x की वैल्यू आई 1, तो 1 वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, पोलिनोमियल दिया है ये पी एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो होगी, क्योंकि इसमें हम इसका जीरो निकाला 1, तो 1 पुट करेंगे तो ये रिमाइंडर इसका जीरो आएगा, क्योंकि x माइनस 1 पहले से ही बोला है कि इसका फैक्टर है। तो इसे हम जीरो के इक्वल लिख लेंगे इस पोलिनोमियल को, यानी पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल लिखेंगे। तो x की वैल्यू है 1, तो 1 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस x यानी कि 1 प्लस के इक्वल टू जीरो। 1 का स्क्वायर 1 प्लस के इक्वल टू जीरो। 1 प्लस 1 2 प्लस के इक्वल टू जीरो। तब के की वैल्यू कितनी होगी? प्लस का 2, इस साइड लेकर आएंगे माइनस का हो जाएगा 2, यानी ऐसे निकालेंगे, ये आ जाएगी के की वैल्यू। यानी कि इसमें पहले से ही बोला है कि x माइनस 1 ये जो गिवन पोलिनोमियल है इनका ये फैक्टर है। तो जब फैक्टर है ये, तब इसका मतलब है कि रिमाइंडर जीरो आएगा। तो रिमाइंडर जीरो है तो इसको चारों पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल लिख लेंगे, यानी पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल लिख लेंगे। और x माइनस 1 फैक्टर है, तब x की वैल्यू 1 आई तो 1 पुट करेंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन, इसमें भी पोलिनोमियल का रिमाइंडर इसमें भी जीरो आएगा, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है इसका, तो रिमाइंडर जीरो आएगा, तो इसको जीरो के इक्वल लिखेंगे। पोलिनोमियल दिया है सेकंड ऑप्शन में 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू जीरो। 2x स्क्वायर एक्स की वैल्यू, तो x की तो यही रहेगी वैल्यू, एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, के इंटू एक्स यानी कि 1 प्लस रूट 2 इक्वल टू जीरो। 1 का स्क्वायर 1 का इंटू करेंगे 2 से 1 2 या 2 प्लस के से 1 में करेंगे के प्लस रूट 2 इक्वल टू जीरो। के की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का रूट 2 है माइनस का हो जाएगा रूट 2, प्लस का 2 है माइनस का हो जाएगा 2।
तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो ये क्या बचेगा, ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। दोनों माइनस का √2 है तो प्लस का हो जाएगा √2, और माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2 और प्लस का √2, ये हो जाएगी के की वैल्यू। ऐसे ही ऑप्शन थर्ड करेंगे, तो इसका भी फैक्टर है x-1, तो x-1 फैक्टर है, तब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये फैक्टर है तो ये भी 0 के इक्वल, इसका भी रिमाइंडर 0 होगा, तो kx² माइनस का √2x प्लस 1, इसे भी लिख देंगे 0 के इक्वल। ऊपर ऐसे लिख लेंगे कि पोलिनोमियल इक्वल टू 0, यानी इसका रिमाइंडर 0 होगा जब फैक्टर है वो पहले से ही। तो अब k इंटू x² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का √2 इंटू x यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 का इंटू का मल्टीप्लाई k से करेंगे k, √2 का 1 से करेंगे √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। k की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस का माइनस का √2 है, प्लस का हो जाएगा √2, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये आ जाएगी k की वैल्यू। ऑप्शन लास्ट करेंगे, तो इसमें भी लिख देंगे पोलिनोमियल को 0 के इक्वल, क्योंकि पहले से ही दिया है x-1 फैक्टर है पोलिनोमियल का, तो फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 होगा। तो पोलिनोमियल दिया है फोर्थ ऑप्शन में kx² माइनस का 3x प्लस k, तो ये 0 के इक्वल होगा, तो k इंटू x² यानी कि 1 का स्क्वायर, 3 इंटू x यानी कि 1 प्लस k इक्वल टू 0। k की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें भी 1 का स्क्वायर 1 और 1 का मल्टीप्लाई k से करेंगे k, माइनस 3 1 जा 3 प्लस k इक्वल टू 0। 1k और 1k 2k इक्वल टू, ये माइनस का 3 इस साइड लाएंगे, प्लस का हो जाएगा 3, तो k की वैल्यू निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में 2 है, अपॉन में आ जाएगा 2, ये हो जाएगी k की वैल्यू। यानी इस तरह से करेंगे, चारों ऑप्शन में k की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। ये फैक्टर थ्योरम यही कहती है कि अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी पोलिनोमियल से किसी भी पोलिनोमियल में, तो उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, तब जिससे डिवाइड हम कर रहे हैं वो और जिसमें कर रहे हैं उस पोलिनोमियल का वो फैक्टर होगा। जैसे x-1 से इसमें डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, तब ये इसका फैक्टर होगा, और ये पहले से ही दिया क्वेश्चन में कि ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तब ये 0, इसका रिमाइंडर चारों पोलिनोमियल का रिमाइंडर 0 होगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वो 0 के इक्वल होगी, तो इसे 0 के, इस पोलिनोमियल को 0 के ही इक्वल लिख लेंगे। पोलिनोमियल दिया है x² प्लस x प्लस k, इसकी वैल्यू होगी 0, तो वैल्यू x की, अब x-1 का 0 निकाला तो 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू बनाई तो 1 पुट करते चलेंगे इसमें, और k की वैल्यू निकालते जाएंगे।